वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं अभिजीत वशिष्ठ और मोस्ट वेलकम है आपका वशिष्ठ स्टडी जोन में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री का। तो छह मिस्त्री पढ़ेंगे आज हम। क्या पढ़ेंगे भाई? छह मिस्त्री, है ना। तो क्लासेस केमिस्ट्री की हो रही हैं और आप लोग अटेंड कर रहे होगे। किसी को अगर कोई दिक्कत आती है तो वो मेरे से पूछ सकता है। और चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है भाई केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज मैं इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा तुमको। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, गारंटेड है। क्वेश्चन हर बार आएगा ही आएगा, हर साल आता है और इस बार भी आएगा। तो टॉपिक जो है वो ये है कि बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। और बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है बैलेंस करने में, बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन। और इतने इजी तरीके से सिखाऊंगा कि अगर एक बार ध्यान से समझ लिया और दूसरी बार घर पर प्रैक्टिस कर ली और जो मैं होमवर्क में क्वेश्चन दूं, ज़रूरत नहीं है फिर दोबारा, है ना। बहुत ही इजी तरीके से सिखाऊंगा। एक बार समझ में नहीं आए, दो बार देखो, चार बार देखो, वीडियो को जितनी बार देखो उतनी बार देख सकते हो, ठीक है। मोबाइल तुम्हारा, नेट तुम्हारा। तो शुरू करता हूँ। बहुत ही मज़ेदार से, ध्यान से समझना और अच्छे से समझते चलना। बैलेंसिंग द रिएक्शन बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ आज मैं। तो स्टार्ट करते हैं, रेडी हो जाओ। मैं अभिजीत वशिष्ठ, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले बैलेंसिंग का मतलब क्या है मैं बता चुका हूँ। लास्ट वीडियो जिसने नहीं देखे वो देख सकते हैं, बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले मैं रिएक्शन एग्जांपल उठाता हूँ। N2 प्लस O2 इज इक्वल्स टू NO। इसे बैलेंस करना है। पहले हम ये देखें ये बैलेंस है या फिर नहीं। देखो ये क्या होते हैं सब जानते हो। ज़्यादा जल्दी नहीं बढ़ूंगा, स्लो स्लो चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो लॉन्ग बने, क्लास देर में ख़त्म हो, कोई बात नहीं है। और इस तरफ के क्या होते हैं? प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, ठीक। यहां पर देखो नाइट्रोजन के कितने एटम है। देखो ना, एन के पीछे कितना लिखा है? 2। तो नाइट्रोजन के कितने एटम है? 2। ओ के पीछे कितना लिखा है? 2। तो ऑक्सीजन के कितने हैं? 2। लेकिन इस तरफ अगर तुम देखो तो नाइट्रोजन का कितना है भाई? 1, क्योंकि एन के पीछे कुछ नहीं तो 1 होता है। और ओ के पीछे कितना है? 1। अब इस तरफ तो 2 है और इस तरफ क्या है? 1। अब तुम इस तरफ कितने का मल्टीप्लाई करो कि यहां पर भी 2 हो जाए? कितने का मल्टीप्लाई करो कि यहां पर भी क्या हो जाए? 2। तो मैं इसमें क्या कर दूं? 2 का मल्टीप्लाई। अब 2 का मल्टीप्लाई हम केमिस्ट्री में करते हुए नहीं दिखाते, यहाँ 2 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 2। तो पहले ये कैसी थी? अनबैलेंस्ड थी। कैसी थी? अनबैलेंस्ड। अब अगर मुझे इसे बैलेंस्ड करना है तो बैलेंस करने के बाद अब ये कैसी होगी? N2 प्लस O2 इज इक्वल्स टू 2NO, क्योंकि मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया था यहाँ पर 2 का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर N कितना है? 2। O कितना है? 2। और देखो अब n कितना है? n आगे वाला भी गिना जाएगा आगे। n कितना है? 2। अब तुम कहोगे ये 2n के साथ है सर। नहीं, 2 जो है इस पूरे के साथ है। ये ब्रैकेट लगा हुआ था, लेकिन हम ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो 2 n के साथ भी है और 2 O के साथ भी है, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी 2 और n भी 2। तो अब ये कैसी हो गई? बैलेंस। कैसी हो गई? बैलेंस। समझ में आ गई बात? इस तरफ के और इस तरफ के दोनों बराबर करने होते हैं। दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है। और समझते हुए चलते हैं। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम आराम से सीखेंगे, ठीक है। जल्दी का काम शैतान का होता है और ना तो तुम शैतान हो, ठीक है। तुम तो बच्चे हो अच्छे से, है ना। चलो, KClO3 पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम, के मतलब पोटेशियम और Cl मतलब क्लोरीन और ऑक्सीजन हो। तो देखो भाई, इसको बैलेंस करना है। क्या करना है? इसको बैलेंस। अब इसमें मजा आने वाला है। क्या आने वाला है? मजा। देखो यहां पर के, सबसे पहले रिएक्टेंट की साइड देखेंगे। के कितने हैं यहां पर? 1। Cl कितना है यहां पर? 1। पीछे पीछे कुछ नहीं है तो 1। ऑक्सीजन कितने हैं यहां पर? पीछे इसके कितने लिखा है? 3। अब यहां पर देखो के कितना है? 1। Cl कितना है? 1। और ऑक्सीजन यहां कितने हैं? 2। देखो के और Cl तो बराबर हैं लेकिन O बराबर नहीं है। अब यहां पर हम क्या करें? अब देखो यहाँ O है 3 और यहाँ O है 2। तो क्या करें हम? जिससे O भी बराबर हो जाए और K भी। और इस तरफ सबसे पहले हमें O बराबर करने हैं। तो O बराबर करने के लिए हमें क्या कर दें? इस तरफ तो 2 का मल्टीप्लाई कर दें और इस तरफ 3 का कर दें। ऐसा करने से अब देखो क्या हुआ। बिफोर ये पहले था, बिफोर और आफ्टर। अब यहाँ पर ऑक्सीजन देखो कितने हो गए? 3 और 2। अब 3 और 2 5 नहीं होंगे। 3 2 जा 6। ये मल्टीप्लाई में होता है। किस में होता है? मल्टीप्लाई में। तो 3 2 जा 6, 6 हो गए ऑक्सीजन, ठीक। और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हो गए?
6। बात समझ में आ गई? ऑक्सीजन कितने हो गए अब? 6। अब देखो लेकिन एक चीज गड़बड़ आ गई यहाँ पर। क्लोरीन जो पहले 1 था, अब ये कितने हो गए? 2, क्योंकि इस 2 का मतलब इस पूरे के साथ जुड़ा हुआ है ये 2। हम साथ साथ हैं, ये हम साथ साथ हैं, ठीक है। तो अब क्लोरीन हो गए 2, लेकिन इस तरफ तो वही क्लोरीन एक ही है। अब क्या करें? तो एक काम करो, और देखो पोटेशियम के कितना है यहाँ पर? 2, और इस तरफ तो के कितना है? 1। अब यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई और कर दो। तो 2 का मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ? अब जो पोटेशियम था वो कितने हो गए? अब 2 हो गए, और क्लोरीन भी कितने हो गए? 2। देखो, तो ऑक्सीजन भी बराबर, क्लोरीन भी बराबर, और पोटेशियम भी बराबर। बात समझ में आ गई? ये दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। कोई दिक्कत? बहुत ही स्लो समझा रहा हूँ, बहुत ही प्यारे तरीके से। अगला एग्जाम्पल और देखते हैं, ठीक है। इनको करते हुए चलना, नोट करते हुए चलना, बस कुछ नहीं करना होता, सिंपल है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बड़ा मतलब एक साइड और दूसरी साइड जो अनइक्वल है उनको इक्वल करना है, ठीक है। और मैथमेटिक्स तो तुमको इतनी आती होगी, गुणा हिसाब करके तुम कर सकते हो। देखो अगला O2, इसे अपने आप करने की कोशिश करो, वीडियो पॉज करके इसे बैलेंस करो, प्लस H2O। सबसे पहले क्या करना है? यहाँ पर देखो कौन कौन है? कार्बन कितना है? 1। हाइड्रोजन कितने हैं? 4, 1 है। और हाइड्रोजन कितने हैं भाई? 4। ऑक्सीजन कितने हैं? पीछे कितना लिखा है? 2। यहाँ कार्बन कितना है? 1। ऑक्सीजन, अब देखो ऑक्सीजन 2 तो ये हैं और 1 ये है, तो ऑक्सीजन टोटल कितने हो गए? 2 + 1 3। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं भाई? 2। और ऑक्सीजन कितने हैं? 3। अब क्या करें भाई? तो सबसे पहले देखो कार्बन तो बैलेंस है, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो हाइड्रोजन यहाँ 4 है और यहाँ 2 हैं। क्या करें कि ये 4 और 2 बराबर हो जाएं? तो यहाँ हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। अब देखो, अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। लेकिन ऑक्सीजन में क्या आ गया? डिफरेंस। जो ऑक्सीजन पहले कितने थे? 2 और 1 3 थे, अब वो कितने हो गए? ऑक्सीजन 4 हो गए। देखो 2 ये और ये 2 हम साथ साथ हैं, ये दोनों एक साथ लिखे हुए हैं। कैसे लिखे हुए हैं? एक साथ। तो 2 तो ये थे और 2 और हो गए। अब ऑक्सीजन कितने हो गए भाई हमारे पास? हाइड्रोजन तो 4 हो चुके हैं, लेकिन अब जो ऑक्सीजन है वो कितने हो गए हमारे पास? 4। अब ऑक्सीजन को भी बराबर करना है। अब ऑक्सीजन इस तरफ 4 है और इस तरफ कितने हैं? 2। तो इस तरफ हम क्या करें? 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 2 जा 4। अब ऑक्सीजन भी कितने हो गए हमारे पास? 4। ठीक है, तो सब कुछ बराबर हो चुका है। फाइनली ये रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, बहुत दिमाग से समझोगे, बस थोड़ा सा दिमाग चला लो, बहुत ही सिंपल है। अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। हर टाइप के करा दे रहा हूँ, सिंपल भी और टफ भी, फिर घर से करने के लिए दूंगा, वो करके लाने हैं। 4th, देखो भाई CuSO4 ये काफ़ी अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। NaOH CuOH का होल ट्वाइस, अभी ये देखो ट्वाइस वाइस आ गए। Na2SO4, अगर ये समझ में आ गया तो सारे हो जाएंगे। ठीक है, देखो Cu कॉपर, Cu कितना है यहाँ पर? कुछ नहीं है तो 1। सल्फर S अकेला है, S कितना है यहाँ पर? कुछ नहीं है तो 1। ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन देखो 4 तो ये हैं और 5वां ये, तो ऑक्सीजन हो गए 5। Na सोडियम, Na कितना है यहाँ पर? 1। देखो इसमें कितने सारे हैं? बहुत सारे हैं, सब आ गए मिल के तुम्हें घेरेंगे, लेकिन तुम्हें भी जीत के जाना है, तुम भी घिरोगे नहीं। हाँ बता रहा हूँ, कोई गिरना नहीं चाहिए। देखो भाई Cu किस तरफ है, तुम्हें भी इनको पहना देना, ढंग से बता देना है कि हम किसी से कम नहीं। ठीक है, तो देखो भाई Cu यहाँ पर कितना है? कुछ नहीं है तो 1। अब बात करते हैं सबसे पहले Na भी, सॉरी सल्फर तो है इस तरफ, हाँ सल्फर कितना है यहाँ पर? देखो 1, कुछ नहीं होता तो 1। ऑक्सीजन देखो 4 तो ये हैं और 2 ये हैं, ये ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा है, इसका मतलब होल ट्वाइस। क्या है ये? होल ट्वाइस। होल ट्वाइस का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन पर भी 2 है और हाइड्रोजन पर भी 2 है, तो 4 और 2 6। ठीक, अब हम बात करते हैं Na यानी कि सोडियम। Na कितने हैं? ये 2। और हाइड्रोजन कितना है भाई? देखो 2। ठीक है, अब करो बैलेंस। अब चलाओ थोड़ा सा अपना दिमाग, थोड़ा सा दिमाग चलाओ, पता चल जाएगा, आंसर आएंगे। ठीक है,
देखो कॉपर से छेड़ना नहीं है, देखो कॉपर तो बराबर है, एक तरीके से सल्फर भी बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन बराबर नहीं है और सोडियम बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हम सोडियम को बराबर करेंगे। किसको बराबर करेंगे? कि 5 और 6 को थोड़ा सा डिफिकल्ट है, 1 और 2 को बराबर करना ईजी है। तो इस तरफ, क्योंकि इस तरफ सोडियम कम है, इस तरफ ज़्यादा है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो। कितने का कर दो? 2 का। कितने का कर दो? 2 का। अब हम चेक करते हैं, हाइड्रोजन तो हमने लिखा ही नहीं है 2। अब देखो, अब सोडियम यहाँ कितना हो गया? 2। मैं मिटा के लिख रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों को मिटा के नहीं लिखना है। सोडियम 2 हो गया। अब देखो ऑक्सीजन कितने हो गए? क्योंकि भाई 2 का मल्टीप्लाई किया है ना इसमें, तो यहाँ पर अगर ऑक्सीजन की बात करूँ तो 2, क्योंकि ये 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे में किया है, तो 2 तो ऑक्सीजन ये, और 4 6। तो भाई देखो ऑक्सीजन कितने हो गए? 6, क्योंकि 4 ये और 2 ये, 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ होता है। हाइड्रोजन कितने हो गए? 2। अब तुम लोग देख पा रहे होगे कि रिएक्शन जितनी टफ और जितनी कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी बैलेंस करना, अब ये उतनी ही सिंपल लग रही है, क्योंकि सब कुछ बैलेंस हो चुका है। जादू हो गया, जादू, है ना। और ऐसे ही जादू हम देखते रहेंगे, ऐसे ही जादू हम देखते रहेंगे और मैं दिखाता रहूंगा। तो इस तरीके से हमने ये वाली रिएक्शन में बहुत ही इजीली बैलेंस कर ली, केवल 1 2 लगाना था। आगे मैं बताता हूं। तो आई होप समझ में आ रही होंगी। बहुत ही सिंपल, बहुत बेस्ट तरीके से समझा रहा हूँ। वैसे कराने को मैं बहुत सारे एग्जाम्पल तुमको करा सकता था, लेकिन क्योंकि क्लास जो ऑनलाइन, अगर यहाँ क्लास में होता तो मैं तुमको बताता काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स। कम से कम एक दिन मैं तुम्हें इसी चीज़ पर प्रैक्टिस कराता, तो लगभग 40 रिएक्शंस बैलेंस करना ही सिखाता। कभी ज़िंदगी में कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन क्योंकि ऑनलाइन क्लास है तो आप थोड़ा सा, मैं जो है वो, लेकिन हाँ मैं बेस्ट दे रहा हूँ आपको, और जितना दे रहा हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कम हो पाती है ऑनलाइन में, वो आपको खुद से करनी पड़ेगी, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिनका आंसर मैं अगली क्लास में दूंगा। Fe प्लस, इनको बैलेंस करके लाना घर से। H2O इज इक्वल्स टू Fe3O4 प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन। सेकेंड, H2 प्लस Cl2 इज इक्वल्स टू HCl। थर्ड, Na प्लस H2O इज इक्वल्स टू NaOH प्लस H2। फोर्थ, N2 प्लस H2 इज इक्वल्स टू NH3। फिफ्थ, और ये सब नोट्स बनाते हुए चलना, Mg प्लस O2 इज इक्वल्स टू MgO, ठीक है। तो ये मैंने 5 क्वेश्चंस दिए हैं और ये 5 क्वेश्चंस घर पे करके लाने हैं। और कमेंट बॉक्स में जो लोग इन क्वेश्चंस के आंसर निकालते हैं, वो कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताएं कि उनके क्या क्या आंसर्स जो है वो आ रहे हैं, ठीक है। फ़ोटो खींच के आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स की फ़ोटो खींच के डाल दें। और जो लोग वीडियोस देख रहे हैं उनको कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में डिस्प्ले होता है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8630751694, ठीक है। अभिजीत वशिष्ठ मेरा नाम है। और व्हाट्सएप पर आप मेरे को हाय भेज सकते हो अपनी क्लास और नेम के साथ, जिससे मैं आपको एक ग्रुप है उसमें ऐड कर लूँगा, जिसमें काफ़ी सारे नोट्स वगैरह अवेलेबल रहते हैं। और कुछ बच्चे इसमें ऐड हुए रखे हैं पहले से, वो स्टूडेंट्स पहले से ही पार्टिसिपेटेड हैं, ठीक है। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। तो आई होप बैलेंसिंग काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से बनवाया है। थैंक यू क्लास। सो सी यू इन द